जय हिंद दोस्तों, रामानुजम कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के रीजनिंग के क्लास में हम बात करने वाले हैं गणितीय संक्रियाएं, जो कि बोर्ड मास पर आधारित है। बोर्ड मास का प्रयोग हम मैथ में भी और रीजनिंग में भी करते हैं। सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन करके बोर्ड मास का नियम लागू करते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम बात करते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित में हमने देखा था कि बोर्ड मास का प्रयोग सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ या घटाना में से किसी एक को करते हैं। लेकिन ये हम डायरेक्ट हल नहीं कर सकते क्योंकि ये रीजनिंग का प्रश्न है। तो इसमें हम दिया हुआ है क्या, यदि गुणे का अर्थ माइनस, धन का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का धन हो तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम चिन्ह परिवर्तन करेंगे। देखिए यहाँ 20 लिख लेते हैं हम। अब देखिए माइनस को क्या कहा गया है, देखो माइनस को गुणा कहा गया, तो यहाँ माइनस को हम यहाँ गुणे में बदल देंगे। अब देखिए भाग को क्या कहा गया है, भाग को देखिए धन कहा गया है, तो भाग को हम यहाँ धन लिख देंगे और 55 हम यहाँ उतार देते हैं। अब देखिए धन को क्या कहा गया है, देखिए धन को भाग, यहाँ भाग हम लिख लेते हैं यानी 11। अब गुणे को माइनस कहा गया है, यहाँ देखिए गुणे के जगह पर यहाँ -30 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड मास का नियम हम लागू करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम भाग हल करेंगे। यहाँ देखिए 11 से 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 आ गया। यह हम गुणा कर सकते हैं, 6 दूनी 12, 120 प्लस 5 और माइनस क्या हो गया 30। तो हम इसको घटा देंगे, जब घटा देंगे तो 120 माइनस 25, जब 120 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 95। देखिए यहाँ कौन सा उत्तर है, बी है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरह से रीजनिंग के प्रश्न बनाए जाते हैं। चिन्ह परिवर्तन करेंगे, उसके बाद बोर्ड मास का नियम लागू करेंगे। चलिए कुछ और प्रश्न हम देखते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए। चलिए यहाँ भी सर्वप्रथम हम चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। यहाँ 54 हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ गुणे को कहा गया, गुणे को देखिए गुणे का मतलब हो गया भाग, यहाँ भाग ले लेते हैं। यहाँ 9, यहाँ देखिए माइनस का मतलब क्या है, प्लस, यहाँ प्लस ले लेते हैं, माइनस जगह पर प्लस। उसके बाद भाग को क्या कहा गया है, यहाँ देखिए भाग का मतलब हो गया माइनस, यहाँ माइनस ले लेते हैं, भाग 4। अब देखिए यहाँ चिन्ह, सारे चिन्ह बदल गए। अब बोर्ड मास का नियम लागू करते हैं। भाग सबसे पहले ऐड करते हैं। देखिए यहाँ 9 छका 54, यहाँ 6 प्लस 3 माइनस 4। हम जोड़ सकते हैं 6, 7, 8, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5। आपका उत्तर कौन सा उत्तर है, बी है। सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। यहाँ 49 है। देखिए माइनस को क्या कहा गया है, माइनस को हम भाग कहा गया है, तो यहाँ भाग ले लेते हैं 7। गुणे को क्या कहा गया है, देख लीजिए यहाँ गुणे का अर्थ है धन, तो गुणे को हम धन में बदल देंगे, यहाँ 63। अब भाग का अर्थ है माइनस, यहाँ माइनस क्या लिख देंगे, -2। यानी जिसको बदलना होगा उसी को हम पहले बदलेंगे, उसके बाद ही प्रश्न के हम उत्तर देंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए हम भाग को हल करते हैं। देखिए 7 7 प्लस यहाँ 63 -2, 7 में से 2 घटा सकते हैं या 63 में से भी 2 घटा सकते हैं। 7 63 में से 2 जाएगा तो बचेगा 61। अब जोड़ लीजिए 68, कितना हो गया 61 प्लस 7 बराबर 68। कौन सा उत्तर है, डी है। पहले हम चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। 12 देखिए माइनस गुणे में दिया गया है, हम गुणा में। अब धन देखिए, धन जो है धन भाग को प्रदर्शित करता है, यहाँ धन के जगह पर क्या लिख लेंगे, भाग, यहाँ 4 लिख देते हैं। यहाँ देखिए यहाँ गुणा माइनस को प्रदर्शित करता है, यहाँ माइनस लिख देते हैं। फिर देखिए भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, देखिए भाग धन को प्रदर्शित कर रहा है, यहाँ धन लिख देते हैं, धन 16। अब बोर्ड मास का नियम हम लागू करते हैं। देखिए यहाँ 4 को हम देखिए भाग है, कट नहीं रहा है तो हम नीचे लिख देते हैं। तो 12 गुणे 6 बटे कितना 4। हम जैसे ही काटेंगे देख लीजिए यहाँ 4 से 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ देखिए डायरेक्ट कट दिया, 4 तिया 12 और फिर इसमें गुणा हो जाएगा 6 तिया 18। अब बचा 18, यहाँ -10 प्लस 16। इसको हल कर लेते हैं। 18 में से 10 जाएगा तो बचेगा 8। 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 हम लिखते हैं, 8 प्लस 16 तो कितना हो गया 24। देख लीजिए कौन सा उत्तर होगा, सी होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ देखिए अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित रीजनिंग है।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को सबसे पहले चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद बोर्डमास का नियम लागू करेंगे। तो चलिए देखिए 15, ए को क्या सूचित किया गया है? भाग, तो यहाँ भाग लिख लेते हैं, भाग 3। अब देखिए डी को क्या सूचित किया गया है? जोड़, तो यहाँ जोड़ लिख देते हैं, डी को जोड़ लिख देते हैं 24। उसके बाद सी को क्या सूचित किया गया है? देखिए घटाओ, सी को वहाँ घटाव सूचित कर दिया गया, तो घटाव लिख देते हैं 12। अब बी को क्या सूचित किया गया? गुणा, यहाँ गुणा लिख लेते हैं। देखिए अब बोर्ड मास का नियम लागू कर देते हैं। देखिए यहाँ 3 बचे 15, 5 हो गया, 5 प्लस 24 और यहाँ देखिए गुणा कर लेते हैं, 12 दूना 24। यहाँ देखिए 24 कट गया, कितना बचा? 5। देखिए कौन सा उत्तर है आपका? ए। तो इस तरह के अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम क्या करेंगे? सबसे पहले चिन्ह में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद बोर्ड मास का नियम लागू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है, देखिए पी भाग का सूचक है, क्यू गुणे का सूचक है, आर धन का सूचक है और एस माइनस का सूचक है। तो दिए गए प्रश्न का हम हल करते हैं। तो 16, क्यू किसका सूचक है? गुणे का, तो यहाँ गुणा ले लेते हैं। अब 12, पी किसका सूचक है? भाग का, तो यहाँ भाग ले लेते हैं, यहाँ देखिए भाग ले लेते हैं। फिर उसके बाद 6, आर किसका सूचक है? आर देखिए धन का सूचक है, यहाँ धन ले लेते हैं, 5 दिया हुआ है 5। एस किसका सूचक है? एस माइनस का सूचक है, -4। अब इसमें बोर्ड मास का नियम लागू करते हैं। देख लीजिए बोर्ड मास, 6 दूनी 12, 2 आ गया, फिर 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 16 दूना 32 और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। 32 से कितना हो गया? 33। कौन सा उत्तर है? देखिए बी। तो इस प्रकार के अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देख लीजिए 10, क्यू किसका सूचक है? माइनस का, क्यू दर्शाता है माइनस को, तो यहाँ माइनस हम ले लेते हैं। 5, आर दर्शाता है गुणे को, तो यहाँ गुणा ले लेते हैं, 27 लिख लेते हैं। एस किसको दर्शाता है? एस देखिए भाग को दर्शाता है, तो यहाँ भाग हम ले लेते हैं और 9 लिख देते हैं। पी किसको दर्शाता है? पी धन को दर्शाता है, यहाँ धन और 10 ले लेते हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे, 9 तिया 27, फिर गुणा करेंगे, 5 तिया 15, यानी 10 - 15 + 10। ठीक है, 10 कितना हो गया? 20 में से 15 जाएगा तो बचेगा आपका कितना? 5। कितना बचेगा? 5। चलिए कौन सा उत्तर है? सी। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए एल का अर्थ धन, तो हम सबसे पहले चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। एन देखिए गुणे को दर्शा रहा है, एन देखिए गुणे को दर्शा रहा है, यहाँ 10। एल का अर्थ है धन, यहाँ धन ले लेते हैं, फिर 42। पी किसको दर्शा रहा है? पी का अर्थ है भाग, यहाँ भाग ले लेते हैं, 2। एम किसका अर्थ है? एम जो है सो माइनस को दर्शा रहा है, एम जो है सो माइनस को दर्शा रहा है। फिर उसके बाद एम, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले भाग को हल करते हैं। यहाँ देख लीजिए काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 24 हो गया। इसको गुणा कर सकते हैं, तो 140 + 21 और -8। तो हम जोड़ लेते हैं इसको, तो 140 × 50 = 60, 161 - 8। ठीक है, 11 में से 8 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 153। देखिए कौन सा उत्तर? यहाँ देखिए सबसे पहले हम चिन्ह में परिवर्तन कर लेते हैं। आर को भाग से, तो यहाँ भाग लिख लिया, फिर 9। फिर पी किसको दर्शाता है? धन, तो यहाँ हम धन लिख देते हैं, फिर 2 लिख लेते हैं। क्यू किसको दर्शा रहा है? देखें क्यू किसका पर्याय? गुणे हैं, गुणाते हैं, गुणा। अब बोर्ड मास का नियम लागू कर, 9 दूनी 18, 8 दूना 16, 16 2 कितना हो गया? 18। देखिए ऑप्शन में कहीं है, देखिए ऑप्शन ये है। चलिए दोस्तों कुछ अलग तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। कह रहा है दिए गए प्रश्न की 2 संख्याओं को आपस में परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण को कौन सा सही होगा? इसमें आपको ऑप्शन के अनुसार प्रश्न बनाना पड़ेगा। कह रहा है कौन सा आपस में बदल दे? 3 को 7 में बदलें, 9 को 2 में बदलें, 3 को 8, या 8 को 3 में हम बदलें कि कौन सा ये समीकरण में 26 आ जाए या उत्तर 26 आ जाए। तो हम चलिए सी वाला ऑप्शन देखेंगे,
7 को 9 में बदलेंगे और 9 को 7 में बदलेंगे, आपस में हम दोनों बदलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 9 के स्थान पर 7 रखेंगे, 7 के स्थान पर 9 रखेंगे। तो यहाँ पर हम 7 रख देते हैं, 7 गुणे 3 और फिर यहाँ माइनस, यहाँ चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन के साथ चलना है, ठीक है। -3, यहाँ 8, यहाँ भाग 2 और प्लस 7 के स्थान पर हम क्या रखेंगे 9। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले हम भाग को हल करते हैं, 2 से 2 चौको 8, यहाँ देख लीजिए 7 21, 21 - 4 और प्लस 9, यहाँ देखिए घट जाएगा तो 21 + 5 कितना हो जाएगा 26। देखिए आ गया 26 आ गया। अगर इधर वाला हल करके 26 ले आते हैं तो वो उसका उत्तर होगा। दिए गए संख्या को कौन सा आपस में बदला जाए कि दिया गया समीकरण सही हो जाए। तो चलिए हम बदलने की कोशिश करते हैं, 3 को 6 में और 6 को 3 में। आपको चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। चारों ऑप्शन देखेंगे तभी इस प्रश्न का उत्तर आप निकाल पाएंगे। 3 को 6 में बदलेंगे और 6 को 3 में, यानी 6 यहाँ लिख देते हैं और भाग यहाँ 3 कर देते हैं। यहाँ 5 धन यहाँ रखेंगे, यहाँ गुणे 9, यहाँ -2। अब देखते हैं 21 आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ 3 दूना 6, फिर 9 दूनी 18, 5 + 18 - 2, यहाँ देख लीजिए 18, 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3, 3 और 18 कितना हो गया 21। देख लीजिए 21 आ गया। तो कौन सा स्थान को हम बदलेंगे, 3 को 6 में और 6 को 3 में। चलिए कुछ और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिए गए समीकरण को करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में अदला बदली करें। तो इसमें देख लीजिए वहाँ अंकों को बदलना था और यहाँ चिन्हों को बदलना है। तो हम गुणे को हम माइनस, यहाँ माइनस लगा देते हैं और माइनस के स्थान पर यहाँ गुणा। अब बोर्ड मास का नियम लागू करते हैं। यहाँ सबसे पहले आप क्या करना है कि भाग दे देना है। 8 × 5 = 40, 5 माइनस यहाँ देख लीजिए यहाँ 5, यहाँ धनिया गुणा करेंगे हम, 15 दूना कितना हो गया 30। अब देखिए 5 5 कट गया तो कितना बचा 30। देख लीजिए आगे का पक्ष 30 आ गया, ठीक है। तो कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम, गुणे को माइनस और माइनस को गुणे में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चिन्हों की अदला बदली समीकरण की जाए तो चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम सी वाला चेक करते हैं, धन को गुणे में और गुणे को धन में। यहाँ देखिए गुणा हम बदल लेते हैं और गुणे को क्या कर लेते हैं धन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम, 10 से कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, 10 से कम 10, यहाँ से गुणा कर देंगे। यहाँ देखिए गुणा वाला चिन्ह 10 से कम 10, यहाँ देखिए धन है -10 और +10, यहाँ देखिए कट गया तो कितना हो गया 10। देखिए आगे वाला चिन्ह 10 आ गया, तो आपका क्या होगा उत्तर सी होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन। तो आपको चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। देखिए हम बी वाला हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम 24 लिखते हैं, थोड़ा सा ये अलग तरह का प्रश्न है। फिर उसके बाद हम देखिए पहला है भाग लगा देते हैं, फिर उसके बाद 2, फिर क्या लगा देते हैं माइनस, फिर यहाँ 4 और यहाँ क्या हो जाता है बराबर कितना 8। अब देखिए इसको हल करते हैं हम, 12 दूना 24, 12 में से 4, यहाँ देखिए 12 में से 4 जाएगा तो 8 बराबर 8। देखिए यहाँ संतुलित समीकरण संतुलित हो गया। तो कौन सा उत्तर होगा बी होगा। यहाँ भी देखते हैं दिए गए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करें कि उत्तर हो जाए। तो चलिए हम ए वाला चेक करते हैं। यहाँ सबसे पहले 24, पहला चिन्ह भाग, फिर 6, फिर यहाँ हम गुणा लगा देते हैं, फिर उसके बाद 3, फिर क्या लगा देते हैं धन लगा देते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ माइनस लगा देते हैं। और इसको हल करने के बाद क्या आना चाहिए 14 आना चाहिए। तो 6 चौको 24, 4 बार कट गया, यहाँ देख लीजिए 4 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 3 - 1, यहाँ 12 3 कितना हो गया 15, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 14। देखिए तो कौन सा उत्तर होगा ये होगा। अब देखते हैं दिए गए समीकरण में कौन सा संतुलित होगा। तो हम बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 4 गुणे पहला चिन्ह है गुणा 6, फिर माइनस का हम प्रयोग करेंगे, फिर 6, फिर धन का प्रयोग करेंगे, फिर 2, फिर बराबर 20। देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है, यहाँ भले ना बराबर रहे तो लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह है 20। इसको हल करने के बाद 20 आना चाहिए, आ गया तो ये सही होगा, अन्यथा बाकी आपको ट्राई करना हो। तो 6 चौको कितना हो गया 24 - 6 + 2।
देखिए 24 में से 6 जाएगा तो बचेगा 18, 18 प्लस 2, 18 2 कितना हो जाएगा, 18 2 देखिए 20 आ गया। तो कौन सा उत्तर होगा, बी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसका सी वाला हम देखते हैं कि समीकरण कैसे संतुलित होगा। तो 5 यहाँ गुणे ले लेते हैं, यहाँ देखिए गुणे 3, फिर धन 8, फिर यहाँ माइनस ले लेते हैं 4, फिर उसके बाद भाग लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम भाग कर देते हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ गुणा कर सकते हैं, 5 दिया 15 प्लस 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6, और 15 और 6 कितना हो गया 21। देखिए समीकरण संतुलित हो गया, तो सी। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से इस तरह से बना सकते हैं। आपको चारों के चारों ऑप्शन देखना होगा। चलिए कुछ और हम संतुलित समीकरण को हमें प्राप्त करना है, तो हम सी वाला ऑप्शन हम देखते हैं। देखिए यहाँ 24 पहला बराबर है, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद हम गुणा लगा देंगे 4, फिर उसके बाद आप माइनस लगा देंगे 10, फिर उसके बाद आप जोड़ देंगे। देखिए ये पूरा हल करने के बाद अगर 24 आ जाता है तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, अन्यथा दूसरा हमको ट्राई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गुणा कर लेते हैं। तो 8 चौका कितना हो गया 32, 10 में तो 2 जाएगा -8। देखिए 32 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 24। देखिए समीकरण संतुलित होगा। कौन सा उत्तर होगा, सी। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, दिए गए हम बी का ट्राई मारते हैं, देखते हैं कि बी वाला सही है कि नहीं है। ठीक है, 16 पहला गुणा हम ले लेते हैं, फिर 4, ये बड़े का चिन्ह, बड़े का चिन्ह यानी इधर वाला बड़ा होना चाहिए, फिर 64, फिर भाग। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन सा होगा। 16 चौको 64, यहाँ देखिए बड़ा। अब यहाँ भाग देंगे तो हमको यहाँ 4 एकम 4, 6 चौको 24। देखिए ये समीकरण संतुलित है क्योंकि 64 16 से बड़ा है। तो कौन सा उत्तर होगा, बी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सावधानीपूर्वक बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये दिए गए चिन्ह का कौन सा चिन्ह आना चाहिए, तो हम बी का ट्राई करते हैं। भाग और गुणा यहाँ लगाते हैं, तो 72 भाग यहाँ दे देते हैं 8 गुणे 3। इसको हल करने के बाद 27 आ जाता है, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो 8 देखिए यहाँ 8 9 72 और 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27। देखिए कौन सा उत्तर हो गया, बी। देखिए यहाँ 27 आ गया तो इसलिए बी उत्तर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ दिए गए समीकरण में 7 7 है, तो हम डी का ट्राई करते हैं। डी का हम ट्राई करके देखते हैं। 7 हो गया धन, 7 हो गया गुणे, फिर 7 हो गया, फिर भाग 7। 7 कितनी बार, 4 बार है, 14 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम 7 को भाग दे देते हैं, 1 आ गया है। देखिए 7 एकम 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14। देख लीजिए यहाँ समीकरण संतुलित हो गया। तो कौन सा उत्तर होगा, डी।